ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला। जो लेंथ ऑफ आर्क कल भी कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हो और कुछ बचे हुए वो आप कर रहे हैं, उसके बाद अलजेब्रा शुरू कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस पैराबोला विच लाइज इन क्वाड्रेंट 1, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब पहले तो पैराबोला को ट्रेस करना पड़ेगा कि पैराबोला क्वाड्रेंट 1 में पैराबोला है तो कहां पर है ये। तो पैराबोला आपको ट्रेस करके दिखाते हैं, ट्रेस करते हैं पहले तो। पैराबोला पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी इक्वेशन है ना जो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की कोई इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला। और yx इंटरचेंज कर दो, x इक्वल टू a बाई स्क्वायर प्लस b बाय प्लस c पैटर्न की इक्वेशन भी पैराबोला होती है। आपकी इक्वेशन सेकंड फॉर्मेट की है, ध्यान से देखो उसमें x इन्वॉल्व, तो ये भी पैराबोला है। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये पैराबोला है तो जो कर्व ट्रेसिंग के आपने सिमेट्री ये वो पॉइंट्स लर्न किए हुए हैं वो उससे कर सकते हो, लेकिन पैराबोला है तो पैराबोला के तरीके से थोड़ा इजी पड़ता है। पैराबोला का अपना तरीका होता है, वो क्या है वो देखना। x एक तरफ रखिए 2x, इन्हें राइट में ले चलो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y, समझ में माइनस कॉमन ले, वाई स्क्वायर माइनस 4y हो गया। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जरूर कर लें क्योंकि इसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप एक काम करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y हाफ ऑफ दैट स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 4 माइनस फॉर कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ईयर। ठीक, ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ, ये माइनस के बाद यहां से यहां तक y माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया वो उधर वाला, और इधर आ गया 2x। 4 को लेफ्ट में ले आओ, 2x माइनस 4 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब 2 कॉमन है, कर लो x माइनस 2, वो जो नेगेटिव वो इधर एडजस्ट कर लो। क्यों कर दो अभी पता लगेगा इस स्टेप के बाद। ये इतना वर्क हमने किया क्यों, क्योंकि हम आपको पैराबोला की तरफ ले चल रहे थे, ले चलने वाले थे, जो कि अब बन गया। देखना, y माइनस 2 होल स्क्वायर एक तरफ, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दूसरी तरफ, ये पैराबोला आपका y स्क्वायर माइनस 4ax टाइप का लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन गया है। इससे देखो मैच कर रहा है कि नहीं, समझे। इसलिए ये एक्टिविटी की है आपने कि आप एक स्क्वायर चाहते थे और माइनस 4ax टाइप का फॉर्मेट चाहते थे। और ये सेमेस्टर 1 में पैराबोला एक्चुअली कोर्स में था, 2D में, यही वाला पैराबोला। लास्ट में उसमें ना कर्व ट्रेसिंग है, कॉनिक सेक्शन की कर्व ट्रेसिंग, वहां पर ये कोर्स में होता है। कई बार स्टूडेंट करता नहीं है, वो लास्ट चैप्टर है, वो 2D में लास्ट। हाइपरबोला के बाद भी बाद में है ये चैप्टर, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के अंदर आता है। तो ये कई बार नहीं किया होता आपने, पर अब लर्न कर लो। y माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ax पैटर्न बन गया है। इसमें जब इसे 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी, वो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, मैं आपको 4 फिगर्स याद करा देता हूँ, आपको कहीं और शायद काम आ जाए। 4 फिगर्स होते हैं इसके लिए, जिनसे पैराबोला का वर्टेक्स इमीडिएट पता लगता है। जैसे ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये पैराबोला है एच के वर्टेक्स का, राइट हैंडेड पैराबोला है, तो
इसकी इक्वेशन आप याद करके रखो। एच के वर्टेक्स है तो इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है बाय माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। नंबर 1, एच के को 0 0 कर दे तो यही पैराबोला का वर्टेक्स है, ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्चुअल राइट हैंडेड पैराबोला आ जाएगा। ये खुद क्या है कि जनरलाइजेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है। नंबर 2, अगर जो वर्टेक्स एच के इधर इधर कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है कोई इस तरह का, और वर्टेक्स एच के कैन बी नेगेटिव, जरूरी नहीं क्वाड्रेंट 1 में वर्टेक्स होना, ये इधर भी हो सकता है एच के, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है एच के, यहाँ ये वाला वर्टेक्स भी एच के हो सकता है, पर इक्वेशन का फॉर्मेट यही रहेगा क्या, बाय माइनस के होल स्क्वायर इज 4a x माइनस एच। यहां पर नेगेटिव साइन क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है। थर्ड, तो इसका वर्टेक्स ये होता है। थर्ड फिगर ये है अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स फिर भी हमने सब में एच के लिया हुआ है, तो y माइनस के होल स्क्वायर 4a x माइनस एच, ये अपवर्ड पैराबोला, और इसका भी वर्टेक्स एच के, और ये रहा डाउनवर्ड पैराबोला। एच के का क्वाड्रेंट 1 में होना जरूरी नहीं है, जहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है एच के कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 1 पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ठीक है, पर नेचर यही होगा, डाउनवर्ड होगा। तो वर्टेक्स अगेन एच के, और इसकी इक्वेशन ये ऊपर वाला, मैंने ना यहां पर एक गलती कर दी राइटिंग में, ये x माइनस एच होल स्क्वायर 4a इंटू वाई माइनस के होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट है ये, और ये होता है x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस के। और इसका क्यूबिंग पता लग रहा होगा, ये ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई टाइप का है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a वाई टाइप का है। ठीक है, तो आपके उस क्वेश्चन को हमने ट्राई की इसमें ले जाने की, क्योंकि उसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा था अल्टीमेटली, तो हमने इस फॉर्मेट में उसको ले जाने की एफर्ट की। ठीक है, इनको फैक्ट्स को अपना याद कर लो। अब आगे की बात करते हैं। तो हम लोग यहां आ गए थे, इस जगह पर, यहां पर। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स आप जान गए क्या है, 2,2, और ये भी जान गए कि ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये इस टाइप का पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स 2 2 है। इतना हम लोग जान चुके हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, देखते हैं कितनी फिगर इतने से बन पाएगी। ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है आपका 2 2, और ये पैराबोला है ऐसे। अब ये पैराबोला ऐसा लगता है बाई एक्सिस को कट करने चला। पैराबोला का नेचर देखो, बाई एक्सिस को पक्का कट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कट्स पता लगाएंगे, कट ऑन बाई एक्सिस, जिससे पैराबोला करेक्ट बन सके। पर उसके नेचर से पता लग रहा है कि बाई एक्सिस को कट पक्का करेगा, एक्स एक्सिस को भी कट कर सकता है, बाई एक्सिस को तो श्योर कट करेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन में फिर से याद दिला दूं, वाई स्क्वायर प्लस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दिया हुआ, यही दिया हुआ। तो इसमें आप पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 टू गेट कट ऑन बाई एक्सिस, करो x को 0, तो y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू है, एक 0 एक 4, while x is already 0।
ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0,0 इज वन कट, 0,4 इज अनदर कट ऑन बाई एक्स। समझ में? तो 0,0 से पास करा दो ओरिजिन से और 0,4 से पास करा दो। क्वाड्रेंट 1 में आपका इंटरेस्ट था, क्वाड्रेंट 1 में पैराबोला बन चुका है। यही आर्क आपको निकालना। आर्क लेंथ में एरिया नहीं मांग रहा, ये आर्क लेंथ है, ये वाली जो ज्यादा मैंने डार्क कर दी डबल, ये मांग। इसके लिए अब dx ओवर dy निकाला जाए, क्योंकि इसमें x इजिली ऑब्टेनेबल है। तो अब देख x की वैल्यू क्या है, 2x इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर प्लस 4y, डिफरेंशिएट करो, d रिस्पेक्ट टू y करिए, 2dx ओवर dy, बाई स्क्वायर का 2y और 4y का 4, 2 का डिवीजन dx ओवर dy इज 2 माइनस y। अब ds अपॉन dy निकाल लो, अंडर रूट 1 प्लस dx ओवर dy होल स्क्वायर फार्मूला है उसका, स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर। y का कोफिशिएंट नेगेटिव थोड़ा इंटीग्रल में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको आपको पता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज b माइनस c होल स्क्वायर विदाउट डूइंग एनी। तो यू कैन राइट y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन पर हमारा क्वेश्चन पहुंच गया, s इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस मटेरियल। इसको इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क s आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dy कर दिया मैंने, और y की लिमिट डाल दी, y की लिमिट जो वो फिगर थी ना, उसमें बॉटम पर y 0 और टॉप पर y 4 है, ध्यान से देखो, ये फिगर थी बॉटम टू टॉप। दो तरीके हैं, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 लेकर के डबल कर दो तो आर्क आ जाएगी फुल, और नहीं तो 0 टू 4 ले लो सीधा, तो भी आर्क एक ही बार में आ जाएगी। चाहे 0 टू 4 लिमिट ले लो या 0 टू 2 लिमिट ले लो और डबल कर दो, चॉइस है। ठीक है, तो हमने क्या करना, डबल और 0 टू डबल तो करना चाहते नहीं थे, 0 टू 4 डबल 0 टू 2 होगा, डबल करना नहीं, डबल में कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रल हमने फार्मूला नंबर 8 नंबर बताया था यस्टरडे, हाफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स की जगह ये लिखते हैं बाय माइनस 2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर हो गया बाय माइनस 2 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये और लिमिट लगा दीजिए 0 टू 4, और जो भी कैलकुलेशन पॉसिबल है उतनी कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा डबल करते और 0 टू 2 लिमिट लेते तो ये कैलकुलेशन इजी पड़ता हमें, कैलकुलेशन काफी इजी पड़ जाए। क्यों, y रिप्लेस बाई 2 जब करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 टू 2 लिमिट लेकर के डबल कर देते तो थोड़ा इजी था, लेकिन पहले से पता नहीं होता। ये कौन सा, ये भी इतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन अभी क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी कर देता हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा कम तो हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ, रिप्लेस बाय 4 माइनस 2 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 बाय 2 लॉग बाय रिप्लेस बाय 4 4 माइनस 2 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 5। समझ में आ रहा, माइनस सब करो बाय रिप्लेस बाई 0, उसमें भी सर्वाइवल है थोड़ा बहुत, हाफ माइनस 2 रूट 5 प्लस 1 बाय 2
लॉग मॉड 0 -2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन दे दो। ये और ये सेम मटेरियल है, 5 टू जा सॉरी 2 √5 प्लस नहीं √5 प्लस √5, ये और ये मिलके ना 2 √5 सारा। ध्यान से देखो आप, ठीक है। -2 प्लस कौन सा, ये वाला, ये वाला -2 प्लस बाय रिप्लेस बाय 0 किया यहाँ पे -2 है और वहां भी अंदर भी √5 है, तो प्लस 1/2 लॉग ऑफ ये आ जाएगा अपना 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √5 -2, ये माइनस साइन है √5 -2, तो बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अच्छा करना है तो √5 + 2 पर नीचे मल्टीप्लाई एक्सेट्रा वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये आंसर लिख दो। प्रूव करने को तो है नहीं, प्रूव करने को तो मिलाना पड़ता है आंसर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट। खूब टाइम लगाया क्वेश्चन। पैराबोला की डिटेल दी ना, 4 पैराबोला बताए, कल को दूसरा बदल के आ जाए तो उसके लिए आपको तैयार कर दिया। ये आप बाद में कर भी पाते, सारा कर लेते हो जो मैं यहाँ कराता हूँ, दोबारा रिवाइज कर पाते। अभी तो कोई बात नहीं, वैसे कर लेते क्योंकि एग्जाम में तो फिर आपको बैठना है, मैं तो करा देता हूँ फिर। ठीक, हाँ इधर देखो, एंटायर लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 a की पावर 2/3। आप खुद देख सकते हो इतने बार आया हुआ है। हाँ 92 से इसमें रिकॉर्ड आता है, 82 से 80 से आ रहा है, पर कुछ मिटा दिया, हटा दिए यहाँ से, कुछ अभी भी है 2011 तक के लिखे हुए हैं, उसके बाद आते रहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क मांग दी क्वेश्चन, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्वेश्चन 7, x = a cos क्यूब थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस उसी कर्व की, a sin क्यूब थीटा आप याद करके रख लीजिए, और फिगर तो याद हो ही गई होगी। 4 कस्प्ड हाइपोसाइक्लॉइड होता है ये, कुछ इस तरह का, ये थीटा = 0 और यहाँ पर थीटा = π/2। एक पीस ये वाला निकाल के और 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। ओके, और वॉल्यूम निकालते हैं तो डबल कर देते हैं, पर 4 टाइम्स वॉल्यूम में नहीं करते। आर्क तो 4 है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए 4 टाइम्स करना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें dx/d थीटा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो पहले आप निकालिए dx/d थीटा, 3a cos² थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, dy/d थीटा 3a sin² थीटा इंटू कॉस थीटा, ds/d थीटा, और फिर उसका इंटीग्रल करते हैं तो आर्क लेंथ s आने लगती है, ठीक है। उतनी आर्क लेंथ आने लग जाएगी जितनी आप लिमिट लगा दोगे, 0 to π/2 लिमिट लगा दोगे, 4 टाइम्स कर दोगे तो कंप्लीट पेरीमीटर आ जाएगी। ds/d थीटा स्क्वायर रूट dx/d थीटा होल स्क्वायर बाई फार्मूला प्लस dy/d थीटा होल स्क्वायर, dx 9a² cos की पावर 4 थीटा sin² थीटा प्लस 9a² sin की पावर 4 थीटा इंटू cos², 9a² sin² cos² कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रह गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। ये भर का आपने वो 2π/ds निकाला था ना, इसी का सरफेस एरिया, तब ये एक्टिविटी की थी, तो आपको हो सकता लग रहा होगा हमने किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, सरफेस के साथ ds/d थीटा निकाला था।
3a साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे याद है कि उस दिन वहां भी ये निकला था। अब लेंथ ऑफ आर्क एस की बात करते हैं, फिर वहां बाई स्क्वायर डी एस 2 पाई बाई डी एस करना होता है, तो बाई डी एस की वजह से वहां लेंथी हो जाता है, यहाँ ये स्मॉल हो गया। एस इज इक्वल टू 3a, ठीक है, इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2, लिमिट अगर लगाते हो तो 4 टाइम्स कर दीजिए इंटायर लेंथ ऑफ हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। ये पेरीमीटर समझो आ रही, इसलिए पेरीमीटर इज 12 और इस इंटीग्रल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स से कर दिया जाए, वैसे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर देना, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1/2, 0 टू π/2। अच्छा, साइन π/2 1 होता है, तो 1/2 इंटू 12 6 उसका पेरीमीटर रेडी हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट हो कहीं पर पूछ लो, ना डाउट हो आगे चलता सिंपल है, इजी है। So move on to the next question. ये साइक्लॉइड का क्वेश्चन सामने, साइक्लॉइड ऑल द 4 मैंने एक दिन बताए थे, याद कर लीजिए, आपके काम जरूर आएंगे। फाइनल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ साइक्लॉइड ऑल द 4, किसी का भी लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछा जा सकता है और सभी का सिमिलर रूल है, ठीक है। केवल आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये वाली इक्वेशन का साइक्लॉइड कौन सा है। मैंने ऑल 4 एट ए टाइम लिख के आपको दिए कलेक्शन करके, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ साइक्लॉइड के लिए आपको एक तो फिगर, तो इसकी फिगर ये है, इसकी फिगर ये याद कर, ठीक है। और dx बाय डी थीटा सोल्यूशन ये रहा, a इंटू 1 + cos थीटा dy ओवर डी थीटा a इंटू 1 का 0 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, ds बाय डी थीटा रेडी किया जाए स्क्वायर रूट dx बाय डी थीटा होल स्क्वायर dy ओवर डी थीटा होल। साइक्लॉइड कोई भी हो मेथड सेम है, लेकिन साइक्लॉइड का फिगर उसको रॉन्ग मिल गया एग्जामिनर को तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मैंने ऑल द 4 एट ए टाइम लिख के दिए हुए, आप उनको जरूर कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो डी हो गया a स्क्वायर 1 + cos थीटा होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, मैंने लिख तो दिया चलो, और इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, a स्क्वायर आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा, टू प्लस 2 cos थीटा का 2 बाहर कर दें, 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो गया 2a cos थीटा बाय 2, बिल्कुल आसान। s की वैल्यू आ जाएगी 2a इंटीग्रल cos थीटा बाय 2 डी थीटा। अब लिमिट जितनी ले लो वहीं तक की आर्क आ जाएगी। लिमिट के लिए आपको फिगर का जानना बहुत जरूरी है, ये है फिगर,
आप 0 to पाई लिमिट ले लो और डबल कर दो तो एंटायर लेंथ ऑफ साइक्लॉइड आ जाएगी। ठीक है, 0 to पाई, ये याद करके रखो, इसकी लिमिट सब सारे और हमने लिख के दिए हुए आपको। ठीक है, तो 0 to पाई लिमिट ले ली इधर और डबल करना है उस केस में 4a cos थीटा बाय 2 का इंटीग्रल sin थीटा बाय 2 अपॉन 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। 2 4 या 8a sin पाई बाय 2 1 माइनस sin 0 is 0, so this is 8a units, स्क्वायर यूनिट्स में जरूर है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ साइक्लॉइड गेट कंप्लीटेड। और इसी साइक्लॉइड का एक और क्वेश्चन है, ये साइक्लॉइड अलग है, ये थीटा प्लस साइन थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका ये फिगर होता है, फिगर ऑल द फोर मैंने लास्ट लेक्चर में लिख के दिखा, एक जगह पर कलेक्टेड है ऑलरेडी, तो घड़ी घड़ी पॉसिबल नहीं होता। इस वाले की ये फिगर है जो कि आपको पक्का याद रखनी है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ साइक्लॉइड फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट एक्स वाई, वर्टेक्स से जनरल पॉइंट, फुल आर्क नहीं पूछी, एनी पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, एनी पॉइंट को बोलोगे थीटा इक्वल टू थीटा, एक्स वाई पॉइंट को ही उसमें पैरामेट्रिक में थीटा इक्वल टू थीटा बोलेंगे। ये पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई तक का पूछा है इसमें, और एक्स वाई पॉइंट को थीटा इक्वल टू थीटा बोलेंगे। सारी आर्क चाहिए तो थीटा इक्वल टू पाई बोलोगे। ठीक है, फिर इन्होंने ना dx बाई डी थीटा निकाला, dy ओवर डी थीटा स्क्वायर करके ऐड किया। मुझे लगता है सेम रिजल्ट पे ये भी पहुंच जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इतना तो कर लोगे। अब तो कैलकुलेशन अभी तो करके हटाऊं, सिमिलर सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, नहीं करो तो अलग था वो, एक सेकंड पर अच्छा, हाँ करो अलग था। उसमें क्या फर्क पता है, माइनस का ये फर्क, उसमें प्लस था, इसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 2 sin और ये साइन थीटा हुआ, स्क्वायर में वो कवर हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क मतलब आया नहीं, इंटीग्रांड पे फर्क है नहीं। ठीक है, हाँ था तो फर्क तो था, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन थीटा, पर आपने स्क्वायर किया मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, वो सेम आएगा बिल्कुल वही वाला 3a साइन थीटा कॉस थीटा जो वहां आया था वही यहाँ पर आएगा। तो लेंथ इस बार ये रही, क्वेश्चन 15 की लेंथ है। इंटीग्रल करो 0 टू थीटा करना, एनी पॉइंट एक्स वाई का मतलब थीटा। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन आप करोगे तो ये 3a sin थीटा cos थीटा आई थी, वही अब फिर से आएगी, कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये sin थीटा cos थीटा नहीं, ds है, ये 2a cos थीटा बाय 2 आया था, तो ये किसी और का मैंने लिख दिया। ये जो अभी निकाला था मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये किसी और एस्ट्रॉइड का आया था शायद। लेंथ इसकी जो है लेंथ ये खैर मेरे सामने लिखी है, इट इज 2a cos थीटा बाय, ये आई हुई है 2a cos थीटा बाय 2 डी थीटा, इंटीग्रांड इसका ये ds बाई डी थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं ds बाई डी थीटा, ये निकला 2a cos थीटा बाय 2, वही कैलकुलेशन सेम करते हुए आई हुई थी, मैंने यहाँ कॉपी कर दी, और लिमिट 0 टू थीटा दी, इसमें डबल करना नहीं।
then it is 2a cos theta by 2 का इंटीग्रल sin theta by 2 upon 1 by 2 limit from 0 to theta. This is equal to 4a theta replaced by theta sin theta by 2. जनरल में आंसर छोड़ना है, लेकिन इसने आंसर दिया हुआ है, वो वाला आंसर प्रूव करना है. देखो क्वेश्चन, prove that length of arc of cycloid from vertex to any point xy is square root 8ay. मैंने क्वेश्चन इसकी वजह से किया कि प्रूव करना है रूट 8ay और जनरल पॉइंट है थीटा लिमिट लेनी है. एक तो थीटा लिमिट लेनी वो याद रखना है और आंसर आपका रूट 8ay आना चाहिए, वो हम लाके दिखाते हैं. यहाँ देखिए y की वैल्यू क्वेश्चन में a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, उसमें दिया हुआ एक्स वाई दोनों दिए हुए. इसका मतलब y की वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो y अपॉन 2a, एक मिनट, स्क्वायर रूट 8a बाई प्रूव करके देना, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 8a बाई. तो देख लेते हैं, स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा. स्क्वायर रूट के अंदर ये कितना हुआ 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. स्क्वायर रूट में आंसर है तो हमने स्क्वायर रूट लगा, कोई गलती नहीं, स्क्वायर कर रूट कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी. स्क्वायर रूट 8a में अगर अलग कर दूं तो अंदर 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बैठता है. स्क्वायर रूट 8a और वो जो रहे वो बाई रहेगा 8a बाई आपका आंसर है, ठीक है. इन दो वजहों से मैंने क्वेश्चन किया. ठीक, तो इस तरह से साइक्लॉइड की लेंथ कंप्लीट हो गई. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका लेंथ ऑफ आर्क वाला चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया. ये यहाँ से अलजेब्रा स्टार्ट है और इसलिए हम ये वाला वीडियो